भाई आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ गलत बोला हो और आप सोच सोच कर दुखी होते हो, या किसी ने आपको कुछ ऐसी अच्छी बात बोली हो कि आपका दिन बन गया हो। आइए सुनाती हूँ इसी से जुड़ी एक कहानी। एक बार एक राजा था। वो सबको बहुत जला कटा बोलता था, गाली गलौज करता था, बुरा बुरा बोलता था। अपने से छोटे लोगों का हमेशा अपमान किया करता था। एक दिन राजा को कुछ सूझा, तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि कल दरबार में ऐसी वस्तुएं लेके आना जो सबसे बुरी हों। तो अगले दिन कोई दरबारी कीचड़ ले आया, कोई सड़ा गला पदार्थ ले आया, तो कोई मलमूत्र ले आया। वहीं एक दरबारी एक मृतक पुरुष की जीभ ले आया। राजा ने कहा, भाई तुम ये क्या लेके आए हो? इस जीभ में आखिर क्या बुरा है? तो उस दरबारी ने कहा कि महाराज, ये जीभ ही तो सब बुराइयों की जड़ है। एक बार को तलवार के कांटे का इलाज है, लेकिन जीभ के कांटे का कोई इलाज नहीं है। जीभ जो घाव देती है उसका कोई इलाज संभव नहीं है। इस जीभ से ही हम बुरी से बुरी बात बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं। तो राजा को थोड़ी लज्जा हुई ये बात सुनकर, क्योंकि राजा को इस बात का एहसास था कि राज्य में सबसे बुरा और सबसे कड़वा वही बोलता है। राजा ने कहा, ठीक है, अब कल वो वस्तुएं लाना जो इस संसार में सबसे अच्छी हों। तो सब लोग घर गए। अगले दिन दरबार में फिर सब लोग, कोई शहद लेके आया, कोई चीनी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई तरह तरह के व्यंजन लाया। और फिर वही आदमी एक मृतक पुरुष की जीभ ले आया। राजा ने कहा, अरे भाई, पहले सोच लो कि जीभ बुरी है या अच्छी। कल मैंने कहा बुरी चीज लाना तो तुम ये जीभ लाए, आज मैंने कहा अच्छी चीज लाना तो फिर ये तुम जीभ ले आए। तो उसने कहा, राजन, अगर अच्छे तरीके से बात की जाए तो इस जीभ से मीठा, इस जीभ से अच्छा कुछ नहीं। अगर इस जीभ से सबसे आदर सम्मान से बोला जाए, स्वामी और भगवान का नाम लिया जाए, तो इस जीभ से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हमारे मीठा बोलने से किसी का दिन बन जाता है, किसी के चेहरे पर हंसी आती है, तो दुनिया में इससे मीठी और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। राजा उसकी बात समझ चुका था। राजा ने शर्म से आंखें नीची कर ली। जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कब ठीक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जीभ हमारे ऊपर है कि हम इससे जैसा मर्जी काम लेना चाहें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी जुबान से ऐसा कुछ ना बोलें कि सामने वाले के हृदय में ऐसा घाव हो जाए जो शायद जिंदगी भर नहीं भर सकता। हम अपनी जुबान से अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो इससे अच्छा है कि हम भगवान का नाम लें, और अगर अच्छा बोल सकते हैं तो ऐसा बोलें कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए।